हेलो दोस्तों, आज से अपन प्रारंभ करने वाले हैं भारत का भूगोल, जो मैं आपको अच्छी तरह से और मैपिंग के आधार पर सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा साथियों, जो आपको यकीनन अच्छा भी लगेगा साथियों। और ये रहे 20 टॉपिक जिसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो मैं आपको सिस्टम वाइज सिस्टम और मैपिंग के आधार पर और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और आगे आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, उसके आधार पर मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। और आज का टॉपिक हो जाएगा भारत की स्थिति और विस्तार हो जाएगा साथियों। मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है और आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में साथियों। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार के आधार पर देख लेते हैं साथियों। अब देख लेते हैं विश्व का सामान्य परिचय अपन देख लेते हैं। कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, कौन सा सागर कहाँ पे है, ये आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। फिर अपन इंडिया की तरफ अपन बढ़ेंगे साथियों। सबसे पहले देखते हैं 7 महाद्वीप। ये सभी लोगों को पता है कौन सा कहाँ पे है और कहाँ पे स्थापित है, सभी लोगों को पता है। सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा साथियों। फिर उसके बाद में हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और आखिरकार हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपने 7 महाद्वीप हो जाएंगे साथियों। अब आपसे क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों। आपके 2 ही प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी अपने नॉर्मल के आधार पर आपसे पूछे जाते हैं। एक तो जनसंख्या के आधार पर और दूसरा अपने क्षेत्रफल के आधार पर 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साथियों। सबसे पहले अपन बात की जाए क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा तो अपने एशिया महाद्वीप हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, एशिया हो जाएगा। फिर अपने हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, फिर अपने उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, फिर अपने हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, फिर अपने हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी निवास नहीं करता है, वो महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिक महाद्वीप हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है अपने यूरोप आता है। यूरोप कौन सा, जिसे कहते हैं बानियों का देश कहा जाता है, वो अपने यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। और सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा साथियों। अब आपको याद किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, फिर यहाँ पे अफ्रीका हो जाएगा, फिर यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यानी कि ये वाले पैटर्न अपना कौन सा बनना है, ये बनना है क्षेत्रफल के आधार पर अपना पैटर्न बनना चाहते हो। इस प्रकार से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से ये जो पैटर्न बनना है ना, ये अपने हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगा साथियों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, क्रम के आधार पर मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया साथियों। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देख लेते हैं जनसंख्या के आधार पर क्या क्या पैटर्न बनता है, वो भी अपन देख लेते हैं। पहले अपन इनको क्लीन कर देते हैं। और जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले पैदान पर आ जाएगा अपना एशिया हो जाएगा। एशिया महाद्वीप है जो जनसंख्या और अपने क्षेत्र के आधार पर सर्वप्रथम हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर सही पायदान में स्थापित हो जाएगा साथियों, यानी कि सही क्रम में हो जाएगा। तो पहले नंबर पर कौन सा आता है, एशिया आ जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अपने हो जाएगा यूरोप हो जाएगा। यूरोप कौन सा, जहाँ पे इंग्लैंड है ना, वो अपने यूरोप देश हो जाएगा साथियों। फिर उसके बाद में अपने हो जाएगा
अफ्रीका हो जाएगा साथियों, जो आप सभी लोगों को पता है साथियों। फिर उसके बाद में आता है उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, जहाँ पे कनाडा, यूएसए जो अपने देश है ना, जो अपने उत्तरी अमेरिका में रहते हैं साथियों। फिर उसके बाद में आ जाएगा अपने दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा साथियों। फिर आखिरकार हो जाएगा अपने ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा साथियों। ये अपने जनसंख्या के आधार पर होता है साथियों। अब पैटर्न किस प्रकार से बनना है वो भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे एशिया, फिर यूरोप आ गया, फिर अपने आ जाएगा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और फिर यूरोप आ जा रहा है। इस प्रकार से जो अपना पैटर्न बनना है वो जनसंख्या के आधार पर बनना साथियों। इसी प्रकार से आपको याद होना चाहिए साथियों, जो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। अगर बात की जाए क्षेत्रफल के आधार पर तो पहला हो जाएगा एशिया, फिर उसके बाद में अफ्रीका, फिर अपने उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा साथियों। अब बात की जाए जनसंख्या के आधार पर तो एशिया, फिर यूरोप, फिर अपने अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आखिर में कौन सा हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इस प्रकार से होता है साथियों। अब आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा भी जा सकता है, जो आपका बिल्कुल सत्य होना चाहिए साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं 5 महासागर के बारे में देख लेते हैं, जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। पहले अपन इनको क्लीन कर देते हैं। 5 महासागर, पहला हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट महासागर हो जाएगा, जो भूगोल का 1/3 भाग अपने प्रशांत महासागर होता है साथियों। और यहाँ पे अपने मेरियाना ग्रंथ भी है साथियों, जो बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा गहरा कुआं है ना, जिसे अपन कह सकते हैं गहरा, वो अपने मेरियाना ग्रंथ हो जाएगा साथियों, जो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। वैसे भी मैंने आपको भारत का भूगोल और उसके बाद में विश्व का भूगोल सब कुछ मैं आपको करा दूंगा साथियों। फिर हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा, जो ये देख रहे हो ये वाला क्षेत्र ना, ये अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, अंध महासागर भी कहा जाता है। और इस महासागर की आकृति किस प्रकार से हो जाएगी, एस आकार की हो जाएगी साथियों। इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये इस प्रकार से आती है साथियों, जो अपने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है साथियों। इसी भी प्रकार से पूछा भी जा सकता है। और ये वाला पर क्षेत्र हो जाएगा, ये अपने प्रशांत महासागर हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। और प्रशांत महासागर अपने एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है साथियों। इसी प्रकार से आप याद रख भी सकते हो। अब देखते हैं दक्षिणी महासागर के बारे में देख लेते हैं, जो अपने ये यहाँ पे हो जाएगा, दक्षिणी महासागर हो जाएगा साथियों। जो अपने हिंद महासागर है ना, ये अपने दक्षिणी महासागर हो जाएगा। और अब देखते हैं हिंद महासागर, ये जस्ट इसके ऊपर वाला स्थान है ना, ये भारत के प्रायद्वीप के जस्ट नीचे ये अपने हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा साथियों। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। और यहाँ पे अपने हो जाएगा अरब सागर हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और ये दोनों क्षेत्र कहाँ पे हो जाएगा, हिंद महासागर में हो जाएगा साथियों। और आखिरकार हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा, जो यहाँ पे ये उत्तर में स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार से ये फैला हुआ है महाद्वीप है, इस प्रकार से होता है साथियों। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना साथियों। यदि आपको इंडियन हिस्ट्री के और इंडियन भूगोल के नोट्स चाहिए तब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो, जिससे आप अपनी अच्छी तरह से कंपटीशन में फ़ायदा भी उठा सकते हो साथियों। अब बढ़ते हैं अपने भारत की ओर। अब अपन देख लेते हैं भारत के बारे में, अपन देख लेते हैं साथियों भारत की स्थिति और विस्तार, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत कहाँ पे स्थापित है, सभी लोगों को पता है एशिया महाद्वीप में स्थापित हो जाएगा। और ऐसा आपसे क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछता है साथियों। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत एशिया की कौन सी दिशा में स्थापित है, तो बताइए कौन सी दिशा में हो जाएगा, तो दक्षिण दिशा में हो जाएगा साथियों। आप ये देख रहे हो, ये वाला हो जाएगा दक्षिणी दिशा हो जाएगा, जहाँ पे अपना प्यारा सा भारत स्थापित है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण में स्थापित है साथियों।
अब आपसे कुछ एडवांस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। यही पूछा जा सकता है जो भारतीय देश है ना, वो किसका हिस्सा हो जाएगा साथियों। तो किसका हिस्सा हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप का हो जाएगा साथियों। अब ये सर, ये किस प्रकार से हुआ था वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ साथियों। अब अपन चलते हैं पृथ्वी की बचपन की अवस्था में चलते हैं साथियों, यानी कि बाल्य अवस्था पे अपन चलते हैं साथियों। और ये रही इमेज अपने पृथ्वी की बाल्य अवस्था की रही साथियों। इस प्रकार से ये अपने पृथ्वी हो जाएगी साथियों, देख रहे हो, इस प्रकार से ये पृथ्वी हो जाएगी। और यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा है ना, आप देख रहे हो, ये हो जाएगा पेंजिया क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा? पेंजिया हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे चारों तरफ आप जो पानी देख रहे हो, ये अपने पैथालासा हो जाएगा साथियों। पहले अपने पृथ्वी इस प्रकार से थी, एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे कहते हैं पेंजिया कहा जाता है, और उसके चारों तरफ पानी हो जाएगा जिसे कहते हैं पैथालासा कहा जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको याद किस प्रकार से करना है साथियों। जैसे मैंने याद किया था वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखते हैं पैथालासा। पैथालासा के पीछे क्या लिखा हुआ है? लाश लिखा हुआ है ना, जो समुद्र के ऊपर तैरती रहती है। इस कारण अपन बोल सकते हैं चारों तरफ से लाश लाश हो जाएगी, इसे कहते हैं पैथालासा कहा जाता है। आपको किसी भी तरीके से याद होना चाहिए, कोई भी आपको ट्रिक याद होनी चाहिए साथियों। ये हो जाएगा पैथालासा हो जाएगा। और पेंजिया यानी एक दूसरे से जकड़ा हुआ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पेंजिया हो जाएगा, जो अपने कौन से थे? महाद्वीप हो जाएंगे साथियों। ये अपने क्षेत्र हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा साथियों। अब ये इस प्रकार से ये पेंजिया क्षेत्र हो जाएगा और ये अपने पैथालासा पानी वाला क्षेत्र हो जाएगा साथियों। अब पृथ्वी कुछ बड़ी होने लगी, इस प्रकार से होने लगी, और यहाँ पे बीच में दरार आने लगी साथियों। और ये दरार वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, जो मैं आपको आगे आपको बता दूंगा साथियों। और यहाँ पे एक पानी भरने लगा, बिल्कुल दलदल पानी भरने लगा, और उसे कहते हैं तैतीय सागर कहा जाता है साथियों। और ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तैतीय सागर हो जाएगा। और यहाँ पे चारों तरफ पैथालासा पानी हो जाएगा साथियों। और ये अपने दूसरा वाला ऊपर वाला भाग है ना, ये अपने हो जाएगा अंगारा लैंड हो जाएगा, जो किसका भाग हो जाएगा? अपने पेंजिया का भाग हो जाएगा। इस प्रकार से पेंजिया के दो टुकड़े हो जाएंगे, ऊपर वाला अंगारा लैंड और निचले वाला गोंडवाना लैंड हो जाएगा साथियों। ये अपने हो जाएगा अंगारा लैंड हो गया, और ये निचले वाला भाग हो जाएगा गोंडवाना लैंड भाग हो गया साथियों। और अब देखते हैं ये वाली इमेज, ये अपने हो जाएगी तैतीय सागर हो जाएगी। और ये भाग आप देख रहे हो, यहाँ पे एक दरार आ जाती है और यहाँ पे अपने उत्तरी अमेरिका बन जाता है, और इस प्रकार से ये महाद्वीप बनता है साथियों। पहले हो जाएगा पेंजिया, पेंजिया के दो भाग हो जाएंगे, पहले हो जाएगा अंगारा लैंड और दूसरा हो जाएगा गोंडवाना लैंड हो जाएगा साथियों। और उसके भी टुकड़े हो गए साथियों, और उसी के आधार पर ये महाद्वीप बने हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा महाद्वीप किसका भाग है, वहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये हो गया अपने उत्तरी अमेरिका हो गया, और यहाँ पे यूरोप हो जाएगा, और यहाँ पे अपना एशिया हो जाएगा। यानी कि एशिया किसे बना है? अंगारा लैंड से बना है साथियों। और बीच में अपने तैतीय सागर हो जाएगा, और ये वाला भाग हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, और ये अपने अफ्रीका हो जाएगा साथियों, और ये अपने अंटार्कटिका हो जाएगा, और ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका कौन से भाग से बना है, तो गोंडवाना लैंड से भाग बना है साथियों। अब देखते हैं ये वाली इमेज के बारे में अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे ये भाग देख रहे हो, ये हमने भाग हो जाएगा भारत देश हो जाएगा साथियों, जो मूलतः कहाँ का था? अपने अफ्रीका का हो जाएगा, जो किससे अपने बना था? गोंडवाना लैंड से बना है साथियों। और यहाँ से ये नाराज हो जाता है साथियों, जो अपने एशिया की तरफ अपने चिपक जाता है, जो अपने इस प्रकार से ये चिपक गया है साथियों। इस प्रकार से टूट के अपने सीधा यहाँ पे चिपक गया है साथियों। अब ये क्यों होता है? क्योंकि अपने पृथ्वी के नीचे 3 प्रकार की प्लेटें पाई जाती है। इस प्रकार से ये प्लेटें पाई जाती है साथियों, ये इस प्रकार से प्लेटें पाई जाती हैं साथियों। अब ये 2 प्लेटें होती हैं इस प्रकार से सामान्यतः, जो अपने इस प्रकार से चलती रहती हैं साथियों। और इस प्लेटों के आधार पर जितने भी अपने भूकंप आते हैं, जो अपने प्लेटों के आधार पर आते हैं, ज्वालामुखी पैदा होते हैं जो प्लेटों के आधार पर होते हैं, जो भी अपने क्रिया होती है जो अपने प्लेटों के आधार पर होती हैं साथियों, जो 3 प्रकार की होती हैं। पहले होती है रूपांतर होती है, जो इस प्रकार से
चलती जाती है, जो किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं करती है, इस प्रकार से चली जाती है, उसे कहते हैं रूपांतर चट्टाने कहती हैं साथियों। और दूसरी होती है अभिसारी, यानी इस प्रकार से जो टकराती है ना उसे कहते हैं। जैसे अपने ये अपने कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, और ये अपने भारत हो जाएगा। जो इस प्रकार से जो टकराई थी ना उसे कहते हैं अभिसारी कहा जाता है। जब वो टकराएगी तो इस प्रकार से ही ऊपर जाएगी, और इसी के आधार पर ये अपने हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी साथियों। इस प्रकार से ये बनी है साथियों। और तीसरी होती है अपसारी होती है, यानी कि टूटना होता है। जैसे अपने अफ्रीका से अपने भारत कैसे टूटा था उसे कहते हैं अपसारी कहा जाता है। यानी कि 3 प्रकार की होती है साथियों। मैं आपको फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले हो जाएगी रूपांतर हो जाएगी, जो इस प्रकार से चलती है साथियों। दूसरी होती है अभिसारी, यानी कि अभी अभी टकराई है, उसे कहते हैं अभिसारी कहा जाता है। ये भारत हो जाएगा और एशिया हो जाएगा, इस प्रकार से टकराई थी और बीच में अपने पर्वतमाला का निर्माण हो जाएगा, जिसे कहते हैं हिमालय पर्वतमाला कहा जाता है साथियों। और तीसरी हो जाएगी अपसारी हो जाएगी, यानी कि टूटना। जैसे अफ्रीका से भारत टूटा था और सीधा अपने एशिया से मिला था, वह अपनी परत कौन सी हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। इस प्रकार से ये होता है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए मूलतः भारत अपना किसका हिस्सा हो जाएगा, तो अपने अफ्रीका महाद्वीप का हो जाएगा साथियों, जो अपने किससे टकराया था, एशिया से टकराया था, और एशिया के दक्षिण भाग से टकराया था साथियों। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत अपना किसका हिस्सा हो जाएगा, तो गोंडवाना क्षेत्र है ना वहाँ का हिस्सा हो जाएगा। और वहाँ से कौन बना था, अफ्रीका बना था, और वहाँ से अपना भारत देश अलग हुआ था साथियों। और गोंडवाना किससे अलग हुआ था, पेंजिया से अलग हुआ था। यानी कि पेंजिया गोंडवाना देश, फिर अपने अफ्रीका, और अफ्रीका से भारत, और फिर वो चिपक गया अपने एशिया में चिपक गया। इस प्रकार से आप समझ भी सकते हो साथियों। आई होप आपको अच्छी तरह से यहाँ तक समझ में आया होगा साथियों। अब अपन देख लेते हैं भारत के उपमहाद्वीप में कौन से देश आते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये वाली इमेज आप देख सकते हो साथियों। पहले इनको ये मिटा देते हैं। पहला हो जाएगा मालदेश हो जाएगा, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। ये अपने सातों के सातों है ना, ये अपने भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत आ जाते हैं साथियों, जो आप इमेज में अच्छी तरह से आप देख सकते हो साथियों। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब बढ़ते हैं आगे साथियों। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और प्यारा सा एक कमेंट जरूर से जरूर कर देना साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब अपन देख लेते हैं दिशा के आधार पर भारत कौन सी दिशा में स्थापित है, दक्षिण या पूर्व, उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, जो मैं आपको बेसिक से सुपर तक आपको सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अक्षांश की दृष्टि से भारत कौन सी दिशा में स्थापित हो जाएगा साथियों। पहले अपन देख लेते हैं ये अक्षांश दिशा कौन सी हो जाएगी। ये अपने हो जाएगी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, उसे कहते हैं अक्षांश रेखा कहा जाता है साथियों। और जो ये आप देख रहे हो लाल कलर वाली रेखा, ये अपने पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा हो जाएगी, अक्षांश रेखा हो जाएगी साथियों। अब ये भारत कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, ये अपने ये रहा एशिया के जस्ट नीचे वाला भाग हो जाएगा भारत, यानी कि अपने उत्तर में स्थापित हो जाएगा साथियों। यानी कि अक्षांश की दृष्टि से कौन सा भाग हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। अब देखते हैं देशांतर की दृष्टि से, तो देशांतर रेखा कौन सी हो जाएगी, पहले अपन वो देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है साथियों। जो ये ब्लैक कलर में आप देख रहे हो, ये अपने देशांतर रेखा हो जाएगी साथियों। और इसमें किसकी भाग की तरफ है, ये अपने पूर्व की भाग की तरफ हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे भारत होता ना, यहाँ अमेरिका के पास में यहाँ पे होता ना, तो अपन क्या कहते, पश्चिमी की तरफ हो जाता साथियों। ऐसे भी आप चीज़ नोट रखना साथियों। अगर आप यहाँ पे हो, यहाँ पे भारत देश है ना, तो आप क्या होता, अपने पश्चिमी की तरफ होता। लेकिन भारत अब कहाँ पे है, यहाँ पे पूरे गोलार्ध में स्थापित हो जाएगा देशांतर की दृष्टि से, और अक्षांश की दृष्टि से उत्तर वाला हो जाएगा साथियों। और इन दोनों को मिला के आधार पर आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोब के दृष्टि के आधार पर भारत कौन सी दिशा में स्थापित हो जाएगा, तो अपने उत्तर और पूर्व हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो
ये रहा आपके सामने। ग्लोब की दृष्टि से भारत कौन सी दिशा में स्थापित हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा साथियों। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए साथियों। यदि आपको अक्षांश देशांतर के बारे में सब कुछ आपको पढ़ना है और वो भी मैंने आपको वीडियो अच्छी तरह से आपको करवाया, आप जरूर से जरूर हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप अच्छी तरह से देख भी सकते हो। सारा कुछ अपन अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया, आप अच्छी तरह से देख भी सकते हो साथियों। और वैसे भी मैं आपको आगे आपको सब कुछ आपको दोबारा मैं आपको करा दूंगा साथियों, ठीक है ना साथियों। अब अपन देख लेते हैं आगे। अब देख लेते हैं एशिया की दृष्टि से कहाँ पे स्थापित हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको पहले आपको बताया है, ये अपने एशिया हो जाएगा। और एशिया की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? ये दक्षिण में हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप चीज नोट करना। अक्षांश के आधार पर उत्तर हो जाएगा, देशांतर के आधार पर पूर्व हो जाएगा, एशिया के आधार पर दक्षिण हो जाएगा। ऐसे ही तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं भारत अपने भूमध्य रेखा से कितना दूर स्थापित है साथियों। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अपन देख लेते हैं भूमध्य रेखा कहाँ पे हो जाएगी साथियों। पहले अपन इनको मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं भूमध्य रेखा, और ये वाली हो जाएगी भूमध्य रेखा हो जाएगी साथियों, जो अक्षांश की दृष्टि से सबसे बड़ी रेखा हो जाएगी, जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। उत्तर वाला भाग जहाँ पे भारत स्थापित है और दक्षिण वाला भाग जहाँ पे अफ्रीका स्थापित है साथियों। और अफ्रीका ये दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तर और दक्षिण भागों में डिवाइड करती है साथियों। और ये वाली क्षेत्र हो जाएगी 0 डिग्री रेखा भी हो जाएगी, भूमध्य रेखा भी हो जाएगी और प्रधान रेखा भी हो जाएगी साथियों। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक सूरज है जो अपने सीधी किरणें अपने भूमध्य रेखा पर डालते हैं। इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही कारण है जहाँ के देश यहाँ पे भूमध्य की रेखा के जितने भी पास होंगे वहाँ पे गर्मी और भी ज़्यादा हो जाएगी साथियों। और जिससे क्या हो जाएगा, सारे के सारे लोग हैं ना वो काले रंग के हो जाएंगे साथियों, बिल्कुल मेरी तरह से काले रंग के हो जाएंगे साथियों। जो अपने दूर होते हैं ना, इस प्रकार से ये अपने दूर होते हैं ना, वहाँ पे बर्फ़ होती है, वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है। इसके आधार पर वहाँ पे वाइट कलर के आदमी हो जाएंगे साथियों। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जैसे मैंने याद किया है वैसे मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ साथियों। और ये अपने हो जाएगी भूमध्य रेखा हो जाएगी। अब आपसे सीधा ही पूछा जाता है भूमध्य रेखा के आधार पर भारत कौन सी दिशा में स्थापित है? तो उत्तर की दिशा में स्थापित है। कितने किलोमीटर हो जाएगा? तो 8, 7, 6 यानी 876 हो जाएगा साथियों। यानी कि आपको सीधा ही उल्टा लिखना है साथियों, 8, 7, 6। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है साथियों। और ये हो गया आपका दिशा के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत अक्षांश की दृष्टि से कौन सी गोला में स्थापित हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा गया अक्षांश, तो अक्षांश में कौन सा हो जाएगा? उत्तर वाला हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है साथियों। और दूसरा हो जाएगा देशांतर की दृष्टि से, तो ये अपने कौन सा हो जाएगा? पूर्व वाला भाग हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ऐसे ही आपसे बेसिक की क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है भारत किस गोला में स्थापित हो जाएगा? ये अपने ओवरऑल ग्लोब के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उत्तर और पूरे हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर है? तो मैंने आपको सीधा ही बताया था 8, 7, 6। और ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। भूमध्य रेखा वही हो जाएगी जहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, जहाँ की लोग कितने हो जाएंगे? काले हो जाएंगे, काले रंग के हो जाएंगे। इस कारण अफ्रीका में जितने भी लोग हैं ना वो काले रंग के हो जाते हैं साथियों। और वेरी इंपॉर्टेंट, भारत थोड़ा सा ऊपर है, इस कारण से सांवले रंग के हो जाएंगे। यदि भारत के बीच में यदि भूमध्य रेखा गुजरती तो अपन लोग कैसे होते? काले रंग के हो जाते साथियों। जैसे भी करो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए साथियों। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से याद में हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं
भारत के कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, और उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब बात करें पहले वाला समय, जहाँ पे कितने राज्य हो जाएंगे, 29 राज्य हो जाएंगे और 7 अपने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे साथियों। लेकिन नरेंद्र मोदी के आधार पर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भाग कर देगी। इस प्रकार से 2 भाग कर दिए। पहला हो जाएगा जम्मू कश्मीर और दूसरा हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, और इन दोनों को ही अपने केंद्र शासित प्रदेश बना लिया था साथियों। यानी कि यहाँ पे कितने राज्य हो जाएंगे, 28 राज्य हो जाएंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे, 7, 8, 9 हो जाएंगे साथियों। यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे साथियों। लेकिन एक दूसरी तारीख आती है 31 जनवरी 2020 को, जहां पे दादर हवेली और दमन दीव इन दोनों को मिला लिया जाता है। इस प्रकार से मिला लिया जाता है, यानी कि अब जो अपने 9 अपने केंद्र शासित प्रदेश थे उनको वो 8 कर लेते हैं साथियों। अब क्या वास्तव में परिणाम निकलता है, यही निकलता है कि वर्तमान में अपने 28 राज्य हो जाएंगे और 8 अपने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं साथियों। पहला हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये रहा सबसे ऊपर। फिर उसके बाद में लद्दाख रहता है, ये रहा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपने चंडीगढ़ हो जाएगा, और चंडीगढ़ ऐसा है जो पंजाब और हरियाणा इन दोनों की राजधानी बनती है साथियों। और ये रहे अपनी अपनी दिल्ली रही साथियों, और ये दादर नगर हवेली रही, और इन दोनों को ये मिला लिया गया था। कब मिलाया गया था वो भी आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मिलाया गया था 31 जनवरी 2020 को मिला लिया गया था। और ये लक्षद्वीप हो जाएगा, जो कहाँ पे स्थापित है, अरब सागर में स्थापित हो जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पांडुचेरी हो जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मैंने आपको भारत की जितनी भी हिस्ट्री है ना, वो मैंने आपको सब कुछ आपको करवाया है साथियों, और बड़े शानदार तरीके से नोट्स भी आपको दिए हैं साथियों। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे पांडुचेरी के जितने भी इतिहास है उसके बारे में सब कुछ अपन देख भी सकते हैं साथियों। और उसके बाद में हो जाएगा अंडमान निकोबार हो जाएगा, जो कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में स्थापित हो जाएगा साथियों। और ये हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, जो भारत की राजधानी हो जाएगी। ये अपने 8 अपने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, और ये पड़े आपके सामने 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहला हो जाएगा अंडमान निकोबार हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा चंडीगढ़, तीसरा हो जाएगा दादर हवेली और दमन दीप हो जाएगा, चौथा हो जाएगा दिल्ली, पांचवा लद्दाख, छठा लक्षद्वीप, सातवां जम्मू कश्मीर, और आखिरकार हो जाएगा पांडुचेरी हो जाएगा। इस प्रकार से ये 8 अपने केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, और 28 राज्य आपके सामने पड़े हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ध्यान रखना, यहाँ पे ये लद्दाख क्षेत्र हो जाएगा और जम्मू कश्मीर क्षेत्र हो जाएगा, ये अपने यूटी वाला क्षेत्र हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि उत्तर में कौन सा राज्य स्थापित हो जाएगा, तो उत्तर में अपने हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और ये होगी आपकी पहली क्लास पूरी हो गई साथियों। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छा और इम्पोर्टेंट नोट्स के आधार पर पढ़ाया जाए, और मैं आपको कुछ बेहतरीन देने की कोशिश करता हूँ। इस कारण आपको अच्छा भी लगा होगा साथियों। अच्छा लगा है और मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी आप कर भी देना साथियों। और कल मैं आपको इसका दूसरा पार्ट में अच्छी तरह से आपको बताऊंगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, वो भी बड़े शानदार तरीके से बनाए हैं साथियों। आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।